प्यारे देशवासियों नमस्कार। आप देखिए, ये मैं पहले दिन से बता रहा हूँ कि बीजेपी के अंदर चाहे कोई मंत्री है, चाहे कोई सांसद है, चाहे कोई इनकी स्टेट का मंत्री है, किसी की औकात नहीं है जो प्रधानमंत्री के गलत नीतियों के या गलत फैसलों के खिलाफ आवाज़ उठा सके। किसी की औकात नहीं है और उसका सबूत भी दे दिया है, खुद सरकार ने खुद सबूत दे दिया है। आपने सुना होगा मेनका गांधी और उनका बेटा वरुण गांधी, यानी इन्होंने सरकार के गलत फैसले के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। किसानों को इन्होंने कहा था वो हमारे हैं, ये गलत नहीं हो सकते, वो दुश्मन नहीं हैं और उन्हें इंसाफ दिया जाना चाहिए। और गन्ने के भाव के बारे में भी कहा था कि ये गलत है, 350 बहुत कम है, 400 रुपये कम से कम दिया जाना चाहिए। यानी जिसने किसानों के हक़ में बात कह दी वो इस बीजेपी सरकार के दुश्मन हैं, चाहे वो इन्हीं के अपने आदमी क्यों ना हो। तो अब इन्होंने कार्यकारिणी का गठन किया है। कार्यकारिणी से माँ और बेटा दोनों को, यानी मेनका गांधी और वरुण गांधी को, दोनों को बाहर कर दिया है। इसके अलावा सुब्रमण्यम स्वामी, क्योंकि वो भी कहने में कभी पीछे नहीं हटते हैं, सही बात को कहने में सुब्रमण्यम स्वामी भी आगे रहते हैं। वो कभी नहीं देखते हैं कि ये हमारी पार्टी है या किसी और की पार्टी है। उन्हें जो गलत लगता है वो साफ तौर पर कहते हैं। तो उन्हें भी कार्यकारिणी से बाहर कर दिया गया है। अब देखिए, ये अपनी मानसिकता इन्होंने खुद बता दी है। जो मैंने कहा था उसका सबूत पक्का कर दिया इन्होंने। मैंने कहा था, मैंने तो इनके काम करने के, इनके चाल चलन के आधार पर कहा था कि ये कोई भी, चाहे इनका अपना मंत्री है या सांसद है या एमएलए, कोई भी है, कोई भी किसी की हिम्मत नहीं है, किसी की औकात नहीं है कि प्रधानमंत्री की गलत नीतियों के खिलाफ एक आवाज़, एक शब्द भी कह सकें। नहीं कह सकते। अगर कहेंगे तो उनका भी यही हाल होगा जो मेनका गांधी, वरुण गांधी या सुब्रमण्यम स्वामी का किया इन्होंने। हालांकि ये कोई डरने वाले नहीं हैं, ये तीनों के तीनों निडर हैं। अब अगला कदम देखते हैं इनका क्या करेंगे ये। यानी वरुण और इनकी मम्मी अब कांग्रेस में जाएंगे या कुछ अपनी पार्टी बनाएंगे या क्या करें। मुझे नहीं लगता अब ये बीजेपी में रहेंगे, क्योंकि अब बीजेपी को पता लग गया है कि ये तुम्हारे गलत फैसले के साथ नहीं है, ये देशवासियों के साथ हैं, किसानों के साथ हैं। तो इसलिए ये इनका वहाँ उनका हिस्सा बने रहना, मुझे नहीं लग रहा है कि ये बीजेपी का हिस्सा बन के रहेंगे। अगला कदम क्या होगा ये अभी समय बताएगा, और बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं, मेरे ख्याल में बहुत जल्दी फैसले हो जाएंगे। और भी कुछ लोगों का दम घुटा हुआ है बीजेपी के अंदर, जो सही लोग भी हैं, कुछ फंसे हुए हैं, उनका भी दम घुटा हुआ है। मुझे लगता है अगले 1 दिन में, 2 दिन में उनके बारे में भी ज़रूर कुछ सुनने को मिलेगा, ज़रूर सुनने को मिलेगा। तो अब ये इतनी घटिया मानसिकता की सरकार आज केंद्र में बैठी है कि इसको तुरंत अगर बाहर नहीं किया गया तो शायद हमारे पास पछताने के लिए भी वक्त कम पड़ जाएगा, हमें पश्चाताप के लिए भी समय नहीं मिलेगा। तो इसलिए मेरी निवेदन है, अपील है पूरे 140 करोड़ लोगों से, देशवासियों से, कि आप सब इकट्ठे हो जाइए, किसान के साथ खड़े हो जाइए। और किसान पूरे देश को इंसाफ दिलाएगा, हर हालत में दिलाएगा, क्योंकि बाकी कोई भी वर्ग 7.25 साल में इस सरकार का सामना नहीं कर पाया। डर के मारे समझ लो या जैसे मर्जी, केवल किसान हैं जो इनके सामने चैलेंज किया है, इनके सामने डट करके बैठ गए हैं और इनके गलत फैसलों का विरोध किया है। और साफ बोल दिया किसान ने कि हम जब तक ये गंदे और काले कानून जो बर्बादी के हैं, जब तक इनको रद्द नहीं करा लेंगे यहाँ से नहीं जाएंगे। तो अब इनकी मानसिकता धीरे धीरे समझने लग गया है, देशवासी समझने लग गए हैं। और जो इनकी पार्टी में कुछ सच्चे लोग हैं, मजबूरी में फंसे हैं, वो अब खुल करके सामने आने लगे हैं। अब मुझे नहीं लग रहा है कि ये इसका हिस्सा बने रहेंगे, क्योंकि इस पार्टी का सिद्धांत है, जिसने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, क्योंकि आज ये सत्ता में है, इनके पास पावर है, इनके पास सारी संवैधानिक एजेंसियाँ इनकी मुट्ठी में हैं। तो जिसने आवाज़ उठाई उसका किसी न किसी तरीके से शोषण करेंगे ये, या तो उसके घर में ईडी का या सीबीआई का छापे लगेंगे, या फिर उनको अरेस्ट करा दिया जाएगा, या हो सकता है उनको मौत के घाट भी उतार दिया जाए। ये इतनी छोटी मानसिकता की सरकार है, छोटी मानसिकता के लोग इसमें सरकार में हैं, जो कि पता नहीं है आगे भविष्य देश का क्या होने वाला है। ये बहुत ही चिंता का विषय है, हम सब के लिए बहुत ही दुखद है ये। तो उम्मीद लगाता हूँ अब देशवासी इकट्ठे होकर के पूर्णतया किसानों के साथ और इस देश को बचाने के लिए काम करेंगे, ताकि जो हमारे महान शहीदों ने सपना देखा था उनका सपना पूरा हो सके, उनके सपनों का भारत हम बना सकें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।